शासकीय अस्पताल में अनियमितता को लेकर पूर्व में भी भाजपा मंडल अध्यक्ष दिलीप सिंह डोडिया ने जिलाधीश को एक शिकायत पत्र लिखा था, जिसके बाद रतलाम जिलाधीश भास्कर लक्षकार व आलोट एसडीएम सुनील कुमार जायसवाल, तहसीलदार सोनम भगत के साथ आलोट शासकीय अस्पताल में औचक निरीक्षण कर अव्यवस्थाओं का जायजा लिया था। शासकीय अस्पताल में निरीक्षण के दौरान जिलाधीश ने कई अव्यवस्था पाई थी, जिस पर जिलाधीश भास्कर लक्षकार अनियमितताओं को देख नाराज हुए थे। बीएमओ को समय पर उपस्थित नहीं होने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कई दिन में जाने के बाद भी शासकीय सिविल अस्पताल आलोट में कोई सुधार नहीं हुआ। लगता है औचक निरीक्षण मात्र औपचारिकता बनकर रह गया हो। क्षेत्रीय विधायक चिंतामणि मालवीय ने भी रोगी कल्याण समिति की बैठक में व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए थे, लेकिन अस्पताल स्टाफ एवं अधिकारियों की जू तक नहीं रहेंगी। गुरुवार शाम को सिविल अस्पताल में लाइट जाने पर इन्वर्टर भी उपलब्ध नहीं है। मरीज अंधेरे में परेशान होते नजर आए। ड्रेसिंग रूम में कोई कर्मचारी ड्रेसिंग करने वाला नहीं है। जिला अस्पताल में टिटनेस का इंजेक्शन भी उपलब्ध नहीं है। अगर किसी को चोट लग जाती है तो बाहर से टिटनेस का इंजेक्शन मरीज से मंगा कर लगाया जाता है। आलोट सिविल अस्पताल में बिगड़ते हालात जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी तथा जनप्रतिनिधियों को मुंह चिढ़ा रहे हैं। अब देखना है कि इसमें जिम्मेदार अधिकारी क्या कदम उठाते हैं। हाँ, जैसे ही मुझे मालूम पड़ा था कि कल मतलब हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल में लाइट जाने के कारण वहाँ पर अंधेरा हो गया था और इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं थी। तत्काल मेरी बीएमओ साहब से चर्चा हुई थी और एक इन्वर्टर की वहाँ पर व्यवस्था करके उसको अभी चालू करवा दिया गया है। साथ ही वहाँ पर जो आवश्यक मेडिसिन जो डेली यूज़ में जो लगती है, जैसे टिटनेस का इंजेक्शन वगैरह भी नहीं था, तो इस संबंध में भी वहाँ पर अभी उपलब्धता टिटनेस के इंजेक्शन की करवा दी गई थी। इनकी तरफ से सीएमएचओ साहब को भी डिमांड बीएमओ साहब के द्वारा भेजी गई थी मेडिसिन की, लेकिन उपलब्धता नहीं होने के कारण वो यहाँ पर नहीं प्राप्त हो सका था। लेकिन इन सभी पॉइंट पर मेरी बीएमओ साहब से भी बात हो चुकी है और सीएमएचओ साहब से भी बात हो चुकी है। एक तो यहाँ पर जो एक आवश्यक स्टाफ होना चाहिए, ड्रेसर की आवश्यकता है यहाँ पर, और तो उनसे संबंधित भी मेरी सीएमएचओ साहब से चर्चा हो गई है, तो वो इन पॉइंट पर नोट करके वो इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार नहीं, जब पूर्व कलेक्टर साहब यहाँ पर दौरे पर आए थे तो जिन जिन बिंदुओं पर जो अव्यवस्था यहाँ पर देखी गई थी उसमें से कुछ बिंदुओं पर बिल्कुल व्यवस्था में सुधार तो है। जैसे कि मतलब सभी मतलब जो कर्मचारी और स्टाफ है उनका जो अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह है उसको यहाँ पर मेंटेन करना और उनकी उपस्थिति, सभी की उपस्थिति हस्ताक्षर होना। इसके अतिरिक्त जो पूर्व में पेयजल की व्यवस्था में वाटर कूलर बंद पड़ा हुआ था, वो वाटर कूलर भी चालू हो गया है। साफ सफाई की व्यवस्था में थोड़ा सुधार जरूर आया है। सभी को ड्रेस कोड के संबंधित भी निर्देशित कर दिया गया है और मेरे द्वारा भी अब औचक रूप से मतलब कंटिन्यू सतत रूप से निरीक्षण करके वहाँ की व्यवस्था सुधारने का प्रयास जारी रहेगा। चूँकि स्टाफ की कमी है, शासन को हम समय समय पर अवगत कराते रहते हैं। शासन को हम हमेशा ऑन पेपर हम अवगत कराते रहते हैं। दूसरी एक जो कुछ अव्यवस्था है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो अव्यवस्थाएं, जैसे कहीं ड्रेशन नहीं है तो मैं चूँकि नया रोस्टर बनाया है ड्यूटी का, पहले भी बना चुका था, और अब ये रहेगा कि हमारे यहाँ 24 घंटे ड्रेसर की और स्टाफ की दवाइयों की व्यवस्था रहे। हाँ, एक्चुअली टेटनस का इंजेक्शन मुझे रतलाम से नहीं आया था, वो स्टोर में कल अनुपलब्ध था, लेकिन सुबह सीएमओ सर से बात हुई, एसडीएम सर से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि उसको परचेज कर ली जाए लोकल स्तर पे, जब तक कि व्यवस्था न हो जाए तब तक। नहीं, बेसिकली एक्चुअली हमारे यहाँ जो सुधार की जो व्यवस्था है वो चली रही है, क्योंकि पानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से हो चुकी है। हमारे यहाँ सोनोग्राफी की व्यवस्था हो चुकी है और एक्सरे हमारे यहाँ चालू रहता ही है, और जो भी कुछ कमी है उनको दूर कर लिया जाए। जावरा से पवन धाकड़ की ये रिपोर्ट।